हेलो एवरीवन। आज हम एरिया अंडर द कर्व के दो पीवाईक्यू देखेंगे। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है बेसिक्स का, एंड वो शुरू यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स जान लेंगे एंड फिर हम दो सवाल करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बिगनर फ्रेंडली है ये, तो आप आराम से देख सकते हो। चलो, एरिया अंडर द कर्व होता क्या है कि कर्व के अंदर कितना एरिया है, सबसे बेसिक बात है। चलिए ठीक है। तो आपको बेसिकली दो एक्सिस दिखता है, वाई एंड एक्स एक्सिस। तो आपको दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। अगर सपोज समझ लो, मैं बस एक्स एक्सिस के अंदर समझ लो ये मेरा कर्व है। ठीक है, कोई तो एक कर्व है। अभी मैंने पूछ लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाता है। मीन्स मतलब क्या है, इसके अंदर कितना एरिया है एक्स एक्सिस के साथ। मीन्स एक्स एक्सिस ये है एक, एंड एक ये कर्व है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, तो वो ये एरिया होगा। सही बात है, वो ये एरिया होगा। तो ये एरिया हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ जो ये फंक्शन है उसको हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा y चेंज होगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ हम x में रखने वाले हैं। तो y को भी जो है हम फंक्शन ऑफ x में रखेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x dx। एंड कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? a1 से लेके a2 तक जाएंगे। तब आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा जो ये मैंने वहां पर मार्क किया है। दूसरा चीज क्या हो सकता है? दूसरा चीज हो सकता है कि मैं वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ ऐसे। अब मैं क्या किया, एक्स एक्सिस में मूव किया and ये वाला एरिया ढूंढा। अगर वाई एक्सिस में मूव करता तो कौन सा एरिया मिलता मुझे? वाई एक्सिस पर मूव करने से मुझे ये वाला एरिया मिलता। सही बात है कि ये कर्व जो है वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है, इतना ही कर रहा है। सही बात है, तो ये एरिया मेरे को कैसे मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, ये बी टू लिखा है, ये बी वन लिखा है क्या? इसको बी टू लिखते हैं, इसको बी वन लिखते हैं। ठीक है, बी वन से लेके बी टू तक हम जाएंगे। एंड अभी फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है मैंने। बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी, y में जा रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो x को मैं किसके टर्म्स में लिखूंगा? y के टर्म्स में लिखूंगा। x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y dy। ठीक है, जब मैं y एक्सिस में जा रहा हूँ तब मैं क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। एंड जब मैं x एक्सिस में जा रहा हूँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। सही बात है। तो ये आ जाएगा आपको कर कौन सा एरिया देगा? ये इंटीग्रल आपको ब्लू वाला एरिया देगा, एंड ये इंटीग्रल कौन सा देने वाला है? ब्लैक वाला एरिया देने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। अगर समझ लो कि ये तो मैंने समझ लो पॉजिटिव एक्सिस में दिखा है, पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। सही बात है। अभी समझ लो कि आपको कर्व कुछ इस तरीके से दे दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, समझ लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आपको बोल दिया गया -1 से लेके 2 के बीच में मुझे एरिया बताओ। तो -1 कहीं यहाँ पर आएगा, 2 कहीं यहाँ पर आएगा। आप पूछोगे कौन सा एक्सेस के रिस्पेक्ट में? यहाँ पर दिया गया हमको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम ऐसे जाएंगे। सही बात है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखेंगे। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इंटीग्रल कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2 तक। एंड आप ये करोगे तो आपको गलत मिलेगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने लिखा है। अच्छा ठीक है, इधर जो है ये क्या है? y ग्रेटर देन जीरो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। तो इधर y ग्रेटर देन जीरो, इधर y लेस देन जीरो। ओके, जब मैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड y जब मेरा ग्रेटर देन जीरो है तब के लिए ठीक है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब मेरा y लेस देन जीरो है तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि इंटीग्रल जो है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ठीक है, वो जो साइन कंसिडरेशन है वो इसको नेगेटिव मान लेगा एंड इसको पॉजिटिव मान लेगा। इस तरीके से देगा इंटीग्रल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नेगेटिव मान रहा है उधर मॉड्यूलस लगा दो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसी क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाले क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा? कहाँ तक नेगेटिव है ये? जब मेरा x जो है -1 से 0 तक है तब क्या हो रहा है? मेरा एक्स क्यूब नेगेटिव है। सही बात है, तब ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है इस तरीके से। प्लस 0 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक पूछा था ना, तो 0 से लेके 2 तक आप लिखोगे यहाँ तक, ऐसे जाओगे ये वाला एरिया। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपको क्या देगा? ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक नेगेटिव लगा दिया यहाँ। क्योंकि इधर y जो है मेरा नेगेटिव था, इस वजह से। एक्स एक्सिस के लिए ये कहानी है, तो y एक्सिस के लिए क्या कहानी होगी? y एक्सिस के लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जब आप लिखोगे वो नेगेटिव होगा। मीन समझ लो आपको ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है,
अगर एक्स एक्सिस में इंटीग्रेट करने बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा फंक्शन जो है ऊपर है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे। बट आपको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा गया। इसका क्या मतलब हो गया कि आपको समझ लो b1 से लेके b2 एंड बीच में c है, इस तरीके से पूछा गया। ठीक है, ये और ये आपका फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, जब मैं b1 से लेके c तक जा रहा हूँ, b1 से लेके c तक जा रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ऐसा कुछ रहेगा ना। ठीक है, तो मैं इंटीग्रल में क्या लिखूंगा, एफ ऑफ वाई डी वाई, एक नेगेटिव साइन के साथ, कहाँ से लेके, b1 से लेके c तक। एंड जब मैं सी से बी टू में जा रहा हूँ, सी से बी टू में जा रहा हूँ, सी से बी टू में, तब डायरेक्टली एफ ऑफ वाई डी वाई लिख दूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस वजह से। तो जहां जहां नेगेटिव हो रहा है आपको बस एक नेगेटिव साइन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगर आपको दो कर दे दिया है तो, ठीक है, आपको दो कर दे दिया है, तो एरिया जो है आपको दो कर के अंडर एनक्लोज करने बोल दिया। तो अगर सपोज मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस में ये दो कर जो है वो एरिया कितना, एक्स एक्सिस में नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये दो कर्व जो है कितना एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी तक। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी तक, अगर मैं दो लाइन, ये देखो एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, एक्स इज इक्वल टू बी ए लाइन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये पूरा जो दो कर्व है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कितना एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, ये मैं कैसे लिखूंगा ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इधर देख रहे हो कि इस रीजन में, ठीक है, रीजन ए समझ लो, इसको रीजन ए एंड इसको रीजन बी बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद। रीजन ए में एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, रीजन ए में, पूरा रीजन ए में, ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ना ब्लैक से मैंने अभी जस्ट मार्क किया, ये पूरे रीजन में क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका जी ऑफ एक्स से बड़ा है। लाल जो है ब्लू के ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, कहा के लिए, ए से लेके सी में, एक्स में जा रहे हैं ना, ए से लेके सी में, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस, क्या करेंगे, सी के बाद क्या हो रहा है, सी के बाद क्या हो रहा है, मेरा ब्लू ऊपर है रेड नीचे है, मीन्स जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ये कहा हो रहा है, मेरे सी के बाद हो रहा है। तो सी से बी के बीच में क्या लिखूंगा मैं, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स, खत्म, होल डीएक्स है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ गए इंटीग्रल को आपको कैसे तोड़ना है, अपर कर माइनस लोअर कर। ऊपर भी हम एग्जैक्टली द सेम चीज कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने क्या बोला, इधर मेरे को क्या रखना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, सही बात है। अभी ये कर्व जो है, ये नीचे जो कर्व है, कर्व नहीं है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सही बात है, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जीरो। सही बात है, तो मैं कैसा लिख रहा था, इंटीग्रल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस, दूसरा जो मेरा कर्व है, पहला कर्व क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरा ऊपर है। ठीक है, दूसरा कर्व क्या है मेरा, y इज इक्वल टू जीरो डीएक्स, ये हो रहा था यहाँ पर। ऊपर आप समझ रहे हो, ये हो रहा था। नीचे भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है, बट आपका तो दूसरा कर्व है वो y इज इक्वल टू जीरो नहीं है, बट y इज इक्वल टू सम जी ऑफ एक्स है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, ऊपर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे। ये किसके लिए, x में हो गया। y में क्या होगा अभी बताओ, y में जो है, इधर जो है, ये था, ये तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर था ना, क्योंकि हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ डिसाइडिंग क्या फैक्टर होगा, x। इस तरीके से देखोगे, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो x में अपर कर्व कौन सा होगा, अभी के लिए, अभी समझ लो मैं जा रहा हूँ इंटीग्रल a से c के बीच में। ठीक है, a से c के बीच में क्या हो रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, x में मेरी बड़ी वैल्यू कौन सी है, y, रेड वाली वैल्यू है। सही बात है, रेड वाली कर्व मेरी बड़ी है, रेड वाली कौन सी कर्व है, एफ ऑफ वाई। तो मैं a से c में क्या लिखूंगा, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई। ठीक है, क्योंकि मेरा इस तरीके से मेरा जा रहा है ना मैग्नीट्यूड, इस वजह से। ठीक है, लाइक ये बड़ा मैग्नीट्यूड है, ये छोटा मैग्नीट्यूड है, ये इस तरीके से। ठीक है, एक्स में एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, ए से सी में ये हो गया। फिर सी से बी में क्या होगा, सी से लेके बी में, यहाँ पर क्या होगा, मेरा जी ऑफ वाई जो है वो ऊपर है। सही बात है, जी ऑफ वाई ऊपर है, एफ ऑफ वाई नीचे, तो जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ, खत्म। इतना ही थियरी एरियाज में, इफ आप रियली देखोगे इतना ही थियरी एरियाज में, बाकी आपकी सॉल्विंग है, सिंप्लीफिकेशन ही है सारी चीजें। तो चलो सॉल्विंग पर आते हैं, इतनी चीजें आप ध्यान रख के चलना। चलो ठीक है, बिगनर फ्रेंडली एकदम, तो जाएंगे नहीं कि एलिप्स क्या है, ये सारी चीजें हैं, हम सीधे बनाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो हम देख रहे थे यहाँ पर, बिलो लाइन y इज इक्वल टू एक्स। चलो ठीक है, मतलब दो कर्व दे रखा है, एक कर्व दिया है, एक लाइन दिया है। चलो देखते हैं कैसे दिखेगा ये, इधर बना देते हैं। ठीक है,
अभी आपको डरना नहीं है, if आपने एलिप्स नहीं पढ़ा है तो एलिप्स बिना पढ़े भी आप ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले प्लॉट करना है हमको। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढोगे। तीसरा चीज क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे एंड आंसर निकाल दोगे, खत्म। इतनी चीजें आपको करनी है। चलो ठीक है, एलिप्स बनाते हैं सबसे पहले। कुछ और पेन यूज कर लेते हैं एलिप्स के लिए। ठीक है। अभी आप देखोगे एलिप्स आप बनाओगे कैसे। आप क्या करोगे, पहले एक बार मैं वाई जीरो करूंगा और एक्स जीरो करूंगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के क्या करूंगा, वाई जीरो करूंगा। वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 18 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 9 इंटू 2 लिखूंगा। 9 इंटू 2 मतलब प्लस माइनस 9 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, मीन्स 3 रूट 2। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस 3 रूट 2 एक्स मेरा आ गया। चलो ठीक है। तो मेरे को पता है कि एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 3 रूट 2 पे एंड 3 रूट 2 पे, -3 रूट 2 पे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 कॉमा 0 और ये -3 रूट 2 कॉमा 0। इस तरीके से, इतना जरूरत नहीं है, आपको बस पता रहना चाहिए। दूसरा चीज, वाई एक्सिस के लिए क्या करूंगा, एक्स जीरो डालूंगा। एक्स जीरो डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3y² इज इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 6 आएगा, मीन्स y इज इक्वल टू √6 आने वाला है, प्लस माइनस √6। सही बात है, ये आ जाएगा। तो ठीक है, प्लस माइनस √6 आ जाएगा। ओके। तो इधर क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, -√6 आ जाएगा। ठीक है। ये आपको ऐसा थोड़ा फ्लैट दिखेगा वाई में एंड एक्स में लंबा, क्योंकि ये क्या है, √18 है एंड ये क्या है, √6 है, इस वजह से। ठीक है। एंड आपका एलिप्स बन गया। ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो आपका एलिप्स बन जाएगा इस तरीके से। चलो ठीक है, एलिप्स बन गया। दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ और कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स, सबसे सिंपल स्ट्रेट लाइन। क्या करेगा, ऐसे पास करेगा 45 डिग्री बनाते हुए। बनाऊंगा नहीं 45 डिग्री, बट इस तरीके से पास करेगा। ओके। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द एलिप्स। ठीक है, ये पूरा एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके। बिलो द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये सारी चीजें आप उड़ा दो। ये जो पूरा ग्राफ है ये बाहर में जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देखेंगे, बस इतना पार्ट देखेंगे। इतने पार्ट में क्या आ रहा है कि मुझे y इज इक्वल टू एक्स की बिलो पूछा गया, मतलब ये वाला एरिया पूरा। ठीक है। कि एलिप्स जो है, एलिप्स एंड ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ कितना एरिया बना रहे, समझ रहे हो। ये आपका पूरा एलिप्स था। ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की नीचे, मतलब नीचे वाला पोर्शन, ऊपर ये वाला हो जाता ना, नीचे ये वाला पोर्शन हो गया। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, तीनों मिलाकर कितना एरिया बना रहे, तो मुझे ये एरिया पूछा है। तो मैंने रीजन ढूंढ लिया। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा चीज क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला पॉइंट। तो ब्लैक से हटा देते थोड़े, बहुत ज्यादा डार्क हो गया, ये हाईलाइट हो गया। ओके, हट नहीं रहा है, चलो कोई बात। ठीक है, इस तरीके से रखते ही, तो ये वाला मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। कैसे आएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये समझ लो कि ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। कैसे आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ नहीं, दोनों को इक्वेट कर देते। जहां भी इक्वेट हो मिल जाएगा हमको। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स इसके अंदर डाल देंगे। सही बात है, तो आपको क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब हो गया, कि 4x² इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√। क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस 3/√। मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपको, x में क्या है, 3/√2। माइनस वाला कहाँ पर आएगा, माइनस वाला जो है यहाँ पर भी कट कर रहा है ना, आप देख रहे हो ये पॉइंट पर भी, तो इधर माइनस वाले वाले, बट हमको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस वजह से 3/√2 पुट करेंगे एक्स में, वाई में क्या आएगा, 3/√2, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स आपने पुट किया है। ओके, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया, बहुत बढ़िया। अभी इधर आप देखोगे, इधर आप मैं एक और एक सेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए ना। ओके। ये एरिया जो है, ये तो एक सीधा सीधा ट्रायंगल है, ये वाला। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये जो है ये सीधे सीधे एक ट्रायंगल है, राइट। एंड दूसरा एक और एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म। आपको बेस पता है कितना है, मेरा हाइट जो है 3/√2 है, बेस कितना है, वो भी 3/√2 है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये कोऑर्डिनेट इतना है। तो इतना y में, इतना x में, 3/√2 3/√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, हाफ इंटू
3/√2 इंटू 3/√2 विच इज नथिंग बट 9/4। सही बात है, हाफ इंटू 3/√2 इंटू 3/√2, अच्छा टोटल में 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे मिल गया, ये वाला एरिया पता चल गया। दूसरा एरिया कैसा पता करेंगे, दूसरा एरिया। ओके, दूसरा एरिया क्या है मेरे पास, एक तो था मेरा कौन सा, ट्रायंगल का एरिया। दूसरा क्या है कि ये जो एलिप्स है, ठीक है, ये जो एलिप्स है मेरा, एलिप्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। सही बात है, दूसरा एरिया यही है कि जो मेरा एलिप्स है कौन से पॉइंट से लेके, एक्स इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट था ये, 3/√2 ना, 3/√2 से ये कौन सा पॉइंट था मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या आया था, 3√2। ओके, 3√2। ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट मेरा है 3/√2, एंड ये पॉइंट क्या है मेरा, 3/√2। ओके, तो मेरा एलिप्स जो है 3/√2 से लेके 3√2 में कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यही मेरा दूसरा एरिया। सही बात है, तो दूसरा एरिया का इंटीग्रल लिख दे, इंटीग्रल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सही बात है, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है हमको पॉजिटिव नेगेटिव का। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे लिखोगे, इधर क्या है मेरा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट 3, यही आने वाला है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप लिखोगे तो सही बात है, तो आप क्या लिखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स अंडर रूट ऑफ 18 माइनस y स्क्वायर बाय √3। इस तरीके से कहाँ से कहाँ तक, 3/√2 से लेके 3√2 तक। ओके, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। 3y स्क्वायर नहीं, 3x स्क्वायर था ना उधर, सॉरी, ये dx इस तरीके से आ गया। चलो ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ओके, सो अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी आ सकता है क्वेश्चन कि हाँ भाई हमको नहीं आता डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने नहीं आता। कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक तरीके से जाएंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 1/√3 को बाहर ले लेते, चलो ठीक है। अभी अब देख रहे हो इंटीग्रल के अंदर मेरे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 18 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये मेरे को कैसा फॉर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख सकता है। ठीक है, ये तीन फॉर्म है, बहुत सारे होते हैं इंडेफिनाइट में, हम इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितना है उतना ही देखते, चलो ठीक है। अभी इधर मैं क्या करूंगा, अगर समझ लो मैंने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डाल दिया, तो क्या होगा इधर, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या अंडर रूट में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा देगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट गायब, क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। समझ लो ये जो रूट है, ये जो अंडर रूट है, मैंने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डाल दिया, तो ए कॉस थीटा मेरे को मिल गया पूरा इसका आंसर। अगर ऐसा रहता तो क्या डालता है, ए टाइम थीटा डाल देता, क्योंकि इधर क्या बनता आपका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे बनता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा देता, गायब होता सेक थीटा, आ गया। इसमें क्या करता, अभी आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी आपको समझ लो कि एक्स के जगह पे क्या डालना रहता है यहाँ पर, ए, इधर क्या डालता मैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा डाल देता, तब क्या आ जाता है इसके अंदर, tan स्क्वायर बन जाता, तो बन के बाहर निकलता ए tan थीटा। सिंपल, कुछ याद नहीं करना है आपको, बस आपको समझना है कि डालना क्या है मुझे इधर। ठीक है, ये चीज है। तो इधर क्या करेंगे अभी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, जहां पर मेरा ए है अंडर रूट ऑफ 18, मतलब 3√2 है। ठीक है, ये मेरा 3√2। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डाल दूंगा, साइन थीटा भी डाल सकते हैं, कॉस थीटा भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, इधर dx में क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, dx डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो dx इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। खत्म, इतना ही बात है। चलो ठीक है, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, अभी के लिए ना ये जो है ना, ये लिमिट्स अभी के लिए रहने दो, ठीक है, हम जब रिटर्न आएंगे ना तब हम देखेंगे, लिमिट्स अभी के लिए रहने दो। अंडर रूट ऑफ 18 माइनस ए साइन थीटा डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि ए मेरा क्या है, अंडर रूट ऑफ 18, इस तरीके से, इंटू क्या आने वाला है, ए इंटू कॉस थीटा, ए क्या है मेरा 3√2 या √18 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, √18 लिख देता हूँ, इंटू √18 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। पूरा एक्स का जो था मैंने उसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, अभी आपको दिख जाएगा, अब बहुत अच्छे से अभी साफ सुथरे तरीके से लिखोगे। 18 18 अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 18
एंड ऑलरेडी एक अंडर रूट 18 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देने वाले हैं आपको, 18 ही देने वाला है। 18 इंटू, और 1/√3 तो बाहर था ही आपका, ओके, 1/√3, 18 इंटू क्या आ जाएगा इधर, 1 - sin² थीटा अंडर रूट के अंदर है, मीन्स क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा देगा, एंड ऑलरेडी इधर एक कॉस थीटा था, तो क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब समझ गए, इतना गंदा जो इंटीग्रल था आपने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा में, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा का मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, मुझे इंटीग्रल साइन थीटा पता है या इंटीग्रल कॉस थीटा पता है, मुझे बेसिक चीजें आती है, कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं आता। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको, कैसे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा रहेगा कि 2 cos² थीटा -1 = cos 2 थीटा, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा मेरा, 1 + cos 2 थीटा/2, सिंपल। अगर समझ लो साइन स्क्वायर थीटा रहता तो क्या करते थे, 1 - 2 sin² थीटा = cos 2 थीटा रहता है आपका, तो आप कन्वर्ट कर लोगे इस तरीके से, वही करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या लिखोगे, 1/√3, एक सेकेंड, ये अलग सेक्शन है, हाँ, ओके, 1/√3, 18 भी भारे ले लेते, चलो 18/√3, और इधर क्या लिखोगे, 1 + cos 2 थीटा/2, ठीक है, डी थीटा, ये लिख लोगे, अभी इंटीग्रल लगाओगे, 2 को बाहर ले लेता हूँ तो 9 लिख देता हूँ, 9/√3, ओके। 1 + cos 2 थीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है, डी थीटा। तो क्या करोगे, अंदर ले लोगे, एंड क्या आने वाला है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, इधर लिख लेता हूँ, 9/√13, ठीक है। एंड डी थीटा का क्या आने वाला है, थीटा आने वाला है, प्लस कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली साइन थीटा होता है, एंड इधर जो 2 है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, साइन थीटा/2 आ जाएगा, खत्म हो गया आपका इंटीग्रेशन, ओके। अभी लिमिट जो है, लिमिट्स मेरा किस में है, एक्स में, एक्स रूट 3/√2 एंड 3√2 में, एंड मैं कहा आ गया, थीटा में आ गया, एक्स से लेके थीटा में आ गया, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं, थीटा को एक्स में डालना पड़ेगा ना, तो कैसे आएगा, x/a = sin थीटा, ओके, मीन्स थीटा = sin इनवर्स ऑफ x/a विच इज x/3√2, ओके। तो मेरे को थीटा के जगह पर ये पुट करना पड़ेगा, तो क्या आने वाला है, 9/√3, ठीक है। थीटा के जगह पे क्या करूंगा मैं, साइन इनवर्स ऑफ x/3√2, ठीक है, प्लस साइन थीटा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/3√2, x/3√2, ओके, अपॉन 2, खत्म, ये आ गया। और अभी लिमिट लगाओगे आप, 3√2 से लेके 3√2 से नहीं था, 3/√2 से लेके 3√2, ओके, आ गया आपके पास पूरा इंटीग्रल का आंसर। अब क्या करना है आपको, 3√2 पुट करना है, पहले इधर पुट करोगे, दोनों में पुट करोगे, फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, एंड फिर ये पुट करोगे एंड इवेल्युएट करोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सही तो कर सकते हैं, बट आपको, आपके लिए अप टू रखता हूँ, इसका आंसर क्या करो, कमेंट में डालो, ठीक है, ये इंटीग्रल सॉल्व करके क्या आने वाला है आंसर। इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप देख रहे हो साइन इनवर्स है तो कोई कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्या करोगे, मतलब अगर मैं बता ही देता हूँ, चलो 3√2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 कब आता है, पाई/2 पर होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई/2। अगर 3/√2 मैंने डाला साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर क्या डाला मैंने, 3/√2, तो इंटू 3√2 ऐसे है, 3 कैंसिल, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 1/2। साइन इनवर्स हाफ कब होता है, पाई/6 पर होता है, 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है ना, तो साइन इनवर्स हाफ मतलब पाई/6 मीन्स 30 डिग्री। तो एक में आपको क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, वही पुट करके आप आंसर निकालोगे। तो ये आपको किसका एरिया आ गया, ये वाले रीजन का एरिया आ गया, जो ये छोटे वाले रीजन का था, ये वाला एक रीजन, ओके। एंड इस रीजन का तो आपको पता ही था, ये वाले रीजन का ऑलरेडी यू नो, इट इज 9/4, ओके। तो 9/4 आ गया, प्लस इससे जो आंसर आएगा वो दोनों को आप जोड़ दोगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आई नो कि काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम ले लिया, दूसरे क्वेश्चन इसलिए आसान होगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने काफी टाइम ले चुका है, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपको एक नया कर्व है एंड ये अगेन एक स्ट्रेट है, चलो ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, x इंटू, सॉरी, y इंटू x+4 = 16, ओके। कभी आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है, कैसा दिखता है, x y = c, इस तरीके से, ठीक है। इसका कर्व कैसा बनता है, x y = c, आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है, ठीक है। c पर डिपेंड करता है क्या ये वाला पॉइंट, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। c बस आपको बता दे कि कितना डिस्टेंस पर होने, ये ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी डिस्टेंस सी करता है कि ये कर्व जो है कितना ऊपर होगा, कैसे भी हो सकता है ना कर्व, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना ऊपर होगा वो सी पर डिपेंड करता है, ये जो पॉइंट है
असिम्प्टोट, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये सी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? एक्स एंड वाई पर करता है। कैसे होता है ये चीज, मैं बताता हूँ तुमको। अगर समझ लो मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स लिख दिया, ओके, ठीक है। वाई मेरा इन्फिनिटी टेंड करेगा क्या कभी? हाँ जी करेगा। कब? जब मेरा एक्स जीरो है, तब मेरा वाई क्या करेगा? इन्फिनिटी जाएगा, ओके। आप इधर देख सकते हो कि जब मेरा एक्स जीरो हुआ इस पॉइंट पर, तब वाई में क्या जा रहा है? ये इन्फिनिटी जा रहा है वाई में। कहा जा रहा है? ये इन्फिनिटी जा रहा है वाई में। सही बात है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो मेरा जब एक्स जीरो है, तब मेरा वाई में क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। वही मैं लिख लूंगा, एक्स इज इक्वल टू सी बाई वाई। ओके। एक्स कभी इन्फिनिटी जाता है? हाँ जी जाता है, जब मेरा वाई जीरो होगा। ओके। तो आप देखोगे कि वाई मेरा जब जीरो है, तब एक्स में मेरा इन्फिनिटी जा रहा है। एक्स में मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, इतना चीज ध्यान रखो। ये ये वाला कर्व आपका बन जाएगा, सीधे सीधे बनेगा। कैसे बनेगा? चलो बताते हैं। अभी मैं y इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ? 16/x+4 लिख देता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू 16/x+4। ओके। मेरा y कभी इन्फिनिटी जाएगा? हाँ जी जाएगा। कब जाएगा? जब मेरा x जो है नेगेटिव फोर रहेगा। x नेगेटिव फोर रहेगा मीन्स नीचे 16/0 बनेगा और y इन्फिनिटी चला जाएगा। सही बात है। ओके, तो x इज इक्वल टू -4 मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है? मेरा y इन्फिनिटी जाने वाला है। ठीक है, x इन्फिनिटी कब जाएगा देखेंगे, बट y इन्फिनिटी मेरा इधर जाने वाला है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। अभी मैं क्या करता हूँ? अदर वे अराउंड क्या करूंगा? x+4 इज इक्वल टू 16/y लिख दो। मेरा x कभी इन्फिनिटी जाएगा? जी हाँ, जब y जीरो पुट करूंगा, x मेरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी चला जाएगा। मीन्स इधर ही आने वाला है। ओके, तो मैं समझ गया। मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा? कुछ इस तरीके से, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, कुछ इस तरीके से मैं इस कर्व को प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया ना? आप समझ गए होगे ये कर्व मैंने कैसे प्लॉट किया है। ठीक है, इन्फिनिटी बस चेक करके। ओके, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन चुका है। दूसरा चीज जो है वो क्या है? x+y=6। कैसे प्लॉट करोगे ये? y को जीरो रखूंगा मतलब x6, x को जीरो रखूंगा मतलब y6। सही बात है। तो दोनों से 6 आ जाएगा, दोनों से पास करेगा ये कर्व। दूसरा दूसरा कलर ले लेते चलो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ठीक है, इधर समझ लो 6 है। ओके, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये कौन सा कर्व है? x+y=6। मुझे क्या चाहिए? एरिया इंक्लोज बाय द कर्व्स। मीन्स ये पूरा एरिया चाहिए। ओके, समझ गया। दिख रहा है, दो कर्व दिख रहा है आपको। सही बात है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, इस तरीके से। तो आपको पूछा गया एक्स वाई एक्सिस, कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए सबसे आसान क्या होगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस में जा रहा हूं मैं, तो सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल अपर कर्व। अपर कर्व क्या है मेरा? x+y=6। मैं क्या लिखूंगा? y=f(x) लिखूंगा। सही बात है, मीन्स y=6 - x। तो अपर कर्व क्या है मेरा? 6 - x। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या है मेरा? लोअर कर्व जो है मेरा क्या है इधर? x इंटू, एक सेकेंड, कर्व क्या था? x, y+x/4 इतना। ओके, तो लोअर पर y=f(x) में लिखूंगा, क्योंकि x एक्सिस में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो y=16/x+4, ये आ जाएगा। सही बात है। तो 16/x+4, ठीक है, इतना आ जाएगा होल dx खत्म। इतना मेरा इंटीग्रल है। ठीक है, कि ये दोनों को मैं इंटीग्रेट करूंगा, अपर कर माइनस लोअर कर। मुझे क्या चाहिए? बस लिमिट्स चाहिए। ठीक है, सिंपली मुझे लिमिट्स चाहिए। अगर मैं वाई एक्सिस में करता तो मुझे बहुत दिक्कत होता, क्योंकि इधर एक नेगेटिव साइन मेरे को लगाना पड़ता है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो सिंपली मैं एक्स एक्सिस में कर दूंगा, आंसर हो जाएगा, खत्म। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? बस इसको जो है वो इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो चलो पुट करके देखते हैं। क्या है इधर? y इंटू x+4 = 16। ठीक है, तो x की जगह पे कुछ डालकर देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - y आ जाएगा। इसके अंदर पुट करते क्या आ जाएगा? y इंटू 6 - y+4 = ये आ गया। ओपन करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 6y - y² + 4y। ठीक है, या 6+4y को 10y लिख देते ऑलरेडी हम, क्यों इतना झंझट करना है? = 16, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? y² उधर जाएगा, ओके, -10y + 16 = 0, ये आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो y के कौन से वैल्यूज आएंगे? चलो देखते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? 10 को 16 लिखना है तो 8 और 2 लिख सकते हैं। ओके, तो y² - 2, ओके, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा?
वाई माइनस एट इंटू वाई। ओके। एंड इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस टू कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एट आ जाएगा। सही बात है, अगर माइनस टू कॉमन ले लिया, हाँ सही है, तो वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस एट आ गया मेरे पास 2 पॉइंट। ओके। तो वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 8। ये आ गया मेरे पास वाई के वैल्यूज। ठीक है, तो वाई के वैल्यूज मिल गए, तो करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यूज भी मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं, इधर ही पुट कर लो। वाई इज इक्वल टू 2 पर क्या आने वाला है, एक्स मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। वाई इज इक्वल टू 2 पर एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है। एट वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2 एट वाई इज इक्वल टू 8। आप वही देख सकते हो कि वाई की वैल्यू जब बड़ी है, एक्स जो है आपका नेगेटिव में है, एंड आपको पता चल गया ये कहाँ पर मीट कर रहा है। ओके, तो मुझे पता चल गया ये पॉइंट जो है जहाँ पर ये मीट कर रहा है, ये -2 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, जो यहाँ पर मीट कर रहा है, ये 4 है। खत्म। इंटीग्रल क्या है मेरा, -2 से 4। लो भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 6x। माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -x² बाई 2 माइनस 16 को रहने दो। 1/x का है। ठीक है, 1/x क्या होता है, ln x+4। कुछ नहीं भाई, वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, कुछ डिफरेंस नहीं है। हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, सर्कल है, सर्कल एंड कॉनिक देखेंगे। फिर हम कॉनिक, जो हमारा बच गया, कौन सा बच गया, पैराबोला बच गया, तो पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल हम सारे देख लेंगे। इसके बाद एक और आएगा कि आपको रेंजेस में दिया रहेगा, कि कुछ रेंजेस में दिया रहेगा कर्व्स, वो भी हम देख लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी कुछ सवाल बनते हैं, एंड कुछ यूनिक सवाल बनते हैं। तो सारे सवाल देख लेंगे एरिया अंडर द करके। एंड ऐसे ही समझना कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हो, क्योंकि उस तरीके से मैं लेकर जा रहा हूँ ये सारी चीजें।